ज्यादा कोई कोई विशेषण की जरूरत ही नहीं है। वो सीजर सिर्फ एक बात कहे कि मैं वो हूं जाने तो कुछ जीते हो है। तू अपने विशेषण कितना भी बढ़ा ले, वो विशेषण जब मैंने तो कुछ जीत लिए वो तेरे विशेषण नहीं हो के मेरे विशेषण हो गए। सीजर सिर्फ इतनी सी बात कहे, द पर्सन हु हैज वन यू, खत्म, मैटर फिनिश। लगाना तू कितने बड़े विशेषण के, इजिप्ट के अन्नदाता और इजिप्ट के कृपा निदान और इजिप्ट के जैसा राजाधिराज और एक छत्र राजा, वो जीतने वाला मैं, खत्म। तो ये ऐसा ना कि यश जब है तो मात्सर्य नहीं होवे, यश नहीं है तो बड़ो मात्सर्य हो जाए। ऐसे ही कहीं न कहीं अपने को श्री है या नहीं रह जाएगी, वाके कारण लोभ होवे है। यदि श्री अपने पास है तो लोभ करने की जरूरत ही क्या है? ख्याल में आया ना? लोभ अपने को होवे है श्री नहीं होने के कारण, और ऐसे ही ज्ञान नहीं होने के कारण मोह होवे है। जा चीज को अपन ने जान लियो वहां में कोई अपने को मोह नहीं रह जाए। एक बात समझो, एक कोई गाना है, एक कोई नृत्य है, एक कोई कंप्यूटर है, कोई भी साइंस है, जाको तुमने पढ़ो नहीं वहां में तुमको मोह होएगो। जब तुमने पढ़ लियो फिर वहां में मोह होना बंद हो जाए। मैं एक हर वक्त एग्जाम्पल दूं, तुमको समझ में आ जाएगा कि मेरे यहाँ कंप्यूटर में 3 लैंग्वेज के प्रोग्राम है। कीबोर्ड कॉमन है, कीबोर्ड कॉमन, एक ऑल्ट 1 दबाओ तो इंग्लिश आवे, ऑल्ट 2 दबाओ तो हिंदी आवे, ऑल्ट 3 दबाओ तो गुजराती आवे। अब वो कीबोर्ड में ABCD लिखे हुए होते तो एक वैष्णव ने आके कही कि अरे अंग्रेजी ये इंग्लिश कीबोर्ड में आपके हिंदी कैसे आ रही है? इनकी यही तो कमाल है। बोले आप साक्षात पुरुषोत्तम हो, बिना आके ऐसा चमत्कार कौन कर सके? मोह क्यों भयो? ज्ञान नहीं है। को ज्ञान हो जाए भाई ऑल्ट 3 दबाने से वो ऑल्ट 1 दबाओगे तो इंग्लिश हो जाएगा, ऑल्ट 2 दबाओगे तो हिंदी हो जाएगा। वहां ने देखो कि या बाजू अंग्रेजी की ABCD दब रही है, वहां बाजू हिंदी आ रही है। बोले वो ये तो बहुत भारी चमत्कार है कि यहाँ अंग्रेजी और वहां हिंदी आ रही है। बोले साक्षात पुरुषोत्तम आप, आपके बिना ये सामर्थ्य कौन में आ सके? ये देखो ऐसे ज्ञान नहीं है तो मोह हुए, मोह ज्ञान होते ही मोह खत्म हो जाए। समझ में आई ना बात? ऐसे ही वैराग्य के तिरोहित होने से अपने में काम पैदा हुए है, तो वो भगवान के ऐश्वर्य वीर यशस्वी ज्ञान वैराग्य विसाविस ये दोष अपने में काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य पैदा हुए हैं। और ये मात्सर्य पैदा होने के बाद ये शुरुआत में अपनी गुण तरीके रहे हैं, धीरे 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 इनकी वासना पैदा हुआ है। जैसे निरंतर आपने क्रोध करते रहे तो क्रोध की वासना के कारण आपको क्रोधी स्वभाव हो जाएगा। निरंतर लोभ करते रहे तो निरंतर लोभ के कारण आपको लोभ की वासना के कारण लोभी स्वभाव हो जाएगा। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य बहुत बहुत ही माने निर्दोष बातें हैं, पर कामी क्रोधी लोभी मद वालो मत्सरी होनो अपनी जात के अपने भीतर कोई न कोई रहो भयो, इनको ऑब्सेशन है। ऑब्सेशन माने वो वासना को रूप जा वक्त ले ले ना, वह वक्त वो अपना नेचर बन जाए है। नेचर बन जाए है हर वक्त। एक बात समझो कि कोई चीज जैसे जो गाड़ी को एक्सेलरेटर हुए ना, वो एक स्पीड में जा वक्त आप चलाओ ना, वह वक्त आप गाड़ी चला रहे हो, पर एक स्पीड से ज्यादा जब आपने एक्सेलरेटर दबायो फिर वो आप गाड़ी नहीं चलाओ, गाड़ी फिर आपको चलाना चाह रही है बहुत दूर तक, यहां से ऊपर तक चलाना चाह रही है गाड़ी। क्योंकि जा स्पीड में एक्सेलरेटर चलना दबाना चाहिए वह स्पीड को आपको विवेक नहीं है, तब फिर आप गाड़ी नहीं चला रहे हो, गाड़ी आपको चलाना चाहे। तब कृपा निधाना समर भूमि भय वल्लभ प्राणा, वो गाड़ी आपको चलाना चाह रही है, वो सिद्धांत हो जाए। तो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य जा वक्त अपन चला रहे हैं तब तक स्टेयरिंग अपने हाथ में हो, और जब इनके हाथ में स्टेयरिंग जावे ना अपनी
काम के हाथ में स्टेयरिंग गई, क्रोध के हाथ में स्टेयरिंग गई, फिर अपन इनको नहीं चलाएंगे, फिर ये अपने को चलाएंगे, वह वक्त वो वासना को रूप ले ले हैं। ख्याल में हो? कर्म सु वासना और वासना सु कर्म को आखो मैकेनिज्म या तरीके को है। और वाके अगेंस्ट एक बात समझो कि विद्या आ रही है, वैराग्य, सांख्य, योग, तप, भक्ति, वो इनके एंटीडोज हैं, इन्हीं 6 पॉइंटन के एंटीडोज हैं। वैराग्य काय को दोष एंटीडोज है? काम को। आयो ख्याल में? सांख्य काय को एंटीडोज है? मोह को। योग काय को एंटीडोज है? अपने अवीर होने को। आज भी आप देखो सामान्यतया कि आप ये 6 पैक एक्सरसाइज करो और सारी मसल्स बनाओ, मसल्स सब बन जाएंगी आपकी, पर बुढ़ापा में वो मसल्स में ज़्यादा तकलीफ देंगी। और योग आप करते रहो तो मसल्स आपकी नहीं बनेंगी, पर स्टेमिना आपको इतना बढ़ेगा कि बुढ़ापा आपको कभी बिगड़ नहीं सके। योग अपने को शक्ति प्रदान करे है, सब तरह को वीर्य प्रदान करे, योग वीर्य कहलाता। तो योग जो है ना, अब वो एक कॉमन बात है, अपन को आध्यात्मिक के अर्थ में सोचें या चमत्कार के अर्थ में सोचें, वो चमत्कार वाली बात नहीं है, सीधी सी कॉमन सेंस की बात है कि जैसे योग को मूल सिद्धांत क्या है कि जो प्रक्रिया अपने भीतर नेचुरली हो रही है वह को वॉलेंटरी करो, जो वॉलेंटरी हो रही है वह को नेचुरली करने का प्रयास करो। सांस आपके भीतर नेचुरली चल रहे हो, वह को वॉलेंटरी लो, तो एक्सरसाइज हो गई। इनवॉलेंटरी सांस एक्सरसाइज नहीं है, वॉलेंटरी सांस एक्सरसाइज हो गई। वॉलेंटरी आप पग पसार के बैठना चाह रहे हो, आप एक काम करो, ऐसा अभ्यास करो कि पग पसार के नहीं बैठेंगे, पद्मासन लगा के बैठेंगे, शीर्षासन करेंगे। अब ऐसा जब बैठ के आपने वाकू इनवॉलेंटरी करने के लेवल तक साध लियो तो वो स्टेमिना आपके भीतर आ जाए। अभी घर जाके आप प्रयोग करके देखियो कि यदि आपको अभ्यास नहीं है एक पैर से खड़े होने को, तो जैसे ही आप एक पैर से खड़े होने जाओगे आपको डगमग गिरने की स्थिति आएगी। रोज पहले 1 2 3 4 5 गिन के एक पैर से खड़े रहो, दूसरे दिन 6 करो, 7 करो, 8 करो, अंत में एक दिन पग में स्टेमिना इतनी आ जाएगी कि आप 100 गिनते रहो तब तक आप एक पैर से खड़े रह सको। योग जो है ना वो स्टेमिना पैदा करे है, वीर्य पैदा करे है आपके भीतर। तो वो जो योग जो है वो अपने मन इंद्रिय शरीर सब में शक्ति पैदा करने को जो एक प्रकार है वो योग है। वो चाहे हठ योग होए, चाहे राजयोग होए, चाहे आध्यात्म योग होए, योग की सारी प्रक्रिया जो है वो अपने भीतर वीर्य पैदा करने की प्रक्रियाएं हैं। तो वो वीर्य को नहीं होने के कारण जो अपने में कमजोरी आवे वह को योग दूर करे है। तप जो है वो क्या है? तप जो है, तप क्या है? अपना जो है वो मूल में एक बात ये समझो कि मद मैं आपको वो वचन ही बता दूं तो आपको बहुत स्पष्ट हो जाएगा। यह बात को यहीं उल्लेख आया है। देखो बहुत सुंदर के हैं, असंकल्पात जयेत कामम। ये प्रहलाद जी के ही वचन है। हो ये आगे वाले में आ रहे हैं, प्रहलाद जी के या नारद जी के या कोई के वचन है अंतिम अध्याय में, जहां छल प्रहलाद जी के नहीं है, वो नारद जी के हैं। असंकल्पात जयेत कामम। काम हो रहे है
वो काम तुम्हारी वासना नहीं बन जाए, वाके लिए क्या करना? काम हो रहे हो वाको होने दो, पर जा विषय को काम हो रहे हो वाको अपोजिट संकल्प करो कि ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे तो वहां पे काम पे तुमको कंट्रोल आएगा, फिर काम तुमको ड्राइव नहीं करेगा, तुम काम को ड्राइव करने लगोगे। जैसे एक सामान्य बात बताऊं आपको, जैसे बर्फ अपन ने हाथ में लियो, हाथ में लेते ही बर्फ बिल्कुल आग के खीरा की तरह अपने हाथ को तकलीफ दे, पकड़ के रखो, थोड़ी देर पकड़ के रखो, थोड़ी देर बाद तकलीफ होनी बंद हो जाएगी। शरीर में वो सारी सिस्टम अवेलेबल हैं। महर्षि दयानंद के बायोग्राफी में आवे है एक बहुत अच्छो कि ऋषिकेश में दिसंबर जनवरी में उघाड़े शरीर से बैठे हुए थे महर्षि दयानंद, और कोई ने जाके उनको पूछी कि तुमको ठंड नहीं लग रही है? उन्होंने कहा कि तुमको ठंड लग रही है कि नहीं लग रही है? उन्होंने कहा लग रही है। तो उन्होंने कहा तो तुमने मुंह पे काय को नहीं पहने है? बोले मुंह को आदत है। उन्होंने कहा जैसे तुमको मुंह की आदत है ऐसे मुझको सारे शरीर की आदत है। मुंह को कौन पहरावे स्वेटर? माथा को पहरावे, छाती को पहरावे, हाथ को पहरावे, पैर को पहरावे। उनके मुंह पे तुमको ठंड लग रही है कि नहीं? बोलो। उनकी लग रही है पर आदत हो गई। उनके जैसे तुमको मुंह की आदत हो गई है ऐसे मुझको आखिर शरीर की आदत हो गई है। बस असंकल्पात जयत कामम, वो तुमको पछाड़ने की पूरी कोशिश करेगी ठंडी। एक वक्त तुमने नक्की कर लियो ना धत तेरे की, फिर अपने आप वो बर्फ को हाथ में लेके देखो। और कई घर की औरतों को मैंने देखा कि सिगड़ी में से कोलसा निकाल के जलते हो खीरा फेंक दें। कैसे फेंक दें? असंकल्पात। गरम नहीं लगे ऐसी बात नहीं है। आप लोगों ने भी पढ़े होगो कि होली के दिनन में ये मुसलमानों में भी और अपने यहाँ भी कई लोग आग पे सु चले हैं। कैसे चले? उनको क्या जल तो नहीं होएगो? जल तो ही होएगो। असंकल्पात, काम के हिसाब से वाकु छूनो अपने को बुरो लगे, पर अपन ने एक वक्त दृढ़ संकल्प कियो, ठीक है क्या है। जैसे थोड़ा सा घाव अपने को हो जाए, अपन को रोना आ जाए, भागने की इच्छा हो जाए। पुराने लड़ाकू क्षत्रिय हैं, कितनों कितनों 17 घाव शरीर पर होते, लड़ते रहते। क्यों लड़ते थे? उनको क्या दुख तो नहीं होएगो? दुख तो ही होएगो, पर एक वक्त नक्की कियो ना कि या कुछ सहन करना है, सहन करने को नक्की किया हुआ के बाद फिर वो दुख न बंद हो जाए। नहीं तो एक बात समझो कि इतनी खराब हालत है, जैसे जोक में कहें कि वो औरत वाकू खवा रही थी खाना और खुद वो खा रहे होते बैठ के, फिर भी वाकू सांस चल रही थी। उनकी भाई खवा मैं रही हूं, तुम खाली चाब रहे हो, वहां में तुमको क्यों इतनी सांस चल रही है? उनकी चाब रहे हो तेरा बाप, चाबने में भी ऐसे सांस चल जाए। आदमी नहीं प्रैक्टिस करे ना तो चाबने में भी सांस चल जाए, खाने की तो बात दूर रही। और जाकी सांस नहीं उखड़े, और को पहाड़ चढ़ने में भी सांस नहीं उखड़े। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं कि जो हंसते हंसते बात करते करते पहाड़ चढ़ जाएं, क्यों नहीं सांस उखड़े? असंकल्पात। अपन वो क्या है, पहले मुकाम पे ही संकल्प खो दे हैं अपनों कि या कुछ सहन करनो कि नहीं करनो। थोड़ा सा मन में संकल्प सहन कियो तो आदमी में सहन करने की शक्ति आ जाए। नहीं सहन करने को अपन संकल्प करके चले हैं कि अपने को कोई भी तकलीफ है वह कुछ सहन नहीं करनी है, फिर छोटी मोटी हर तकलीफ अपने को। एक बात देखो ध्यान से कि इंजेक्शन अपने को ही चुभे है कि बच्चा को भी चुभे? दोनों को बराबर ही चुभे। अपन क्यों नहीं रोवे, बच्चा क्यों रोवे? अपन ने संकल्प किया है कि इंजेक्शन खानो है, फिर संकल्प क्यों किया कि अपने को आश्वासन है कि इंजेक्शन लेंगे तो स्वस्थ हो जाएंगे। बच्चा को, गरीब को पता नहीं चले कि क्यों चुभ रहे हो, चुभ नहीं रहे हो करके वाको संकल्प वाके आड़े आ जाए कि भाई ये तकलीफ मेरे को क्यों। पर जो बच्चा प्रैक्टिस कर ले रोज इंजेक्शन खाने की, फिर वाको भी अपने तरह हो जाएगा अभ्यास का, ले दे इंजेक्शन। ख्याल में आया ना? तो हर बात जो विजयनगर के राजवंश की बात बताई, 500 साल संभाल के रखे हो
और आज वाको दाम इतना बढ़ गया कि वाके मर्डर होने की तैयारी हो गई, तो वो संभालना भारी पड़ रहे हो है कैसो अच्छा पड़ रहे हो। तो अनर्थ को जब वक्त अपन विचार करें ना तो ऑटोमेटिकली लोभ पे अपने को काबू आवे। अपन अनर्थ को विचार नहीं करे हैं, माइंड क्लोज करके रखें कि भाई जो होने वालों है पर ये तो मुझको चाहिए चाहिए चाहिए, फिर वहां पे काबू नहीं आ सके लोभ पे। वो फिर लोभ तुरंत क्या है, लोभ अपने प्रारंभिक लेवल पे एक गुण है और अपने वासना के लेवल पे वो अपने स्वभाव के तरफ दौड़ने लग जाए। कौन से एक्सटेंट तक ऐसे कहें कि मुनीम जी ने कही कि सेठ जी अब तो आपके बहुत धन हो गया, 4 पीढ़ी तक जो है वो कभी खूटे नहीं, इतना धन है। सेठ जी ने कही मेरे 5वीं पीढ़ी को क्या होगा, बहुत दुख की बात है, अब क्या करना, ये 4 पीढ़ी चले वहां में तो अनर्थ यह ही नहीं। अरे भाई रेड पड़ेगी तो क्या होगा, गवर्नमेंट ले जाएगी तो क्या होगा, वो सब नहीं सोचे आदमी। तो अनर्थ इहा करने सु लोभ पे काबू पाया जा सके है। और भयम तत्वावमर्शना, जो भय अपने को हो रहे हो मात्सर्य के कारण, मात्सर्य के मूल में अपने को क्या है, भय है। भय क्या है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम और दोनों साथ धंधा शुरू कियो, वाको इतना बढ़ गयो मेरो क्यों घट गयो, अब मात्सर्य होना शुरू हो गए। अब वह मात्सर्य के कारण अपन फिर सारे छल छद्म करें। पर तत्वावमर्शनात्, तत्वमर्शन का है बहुत अच्छा बताया है भागवत में ही कि यत पृथिव्याम धनम ज्ञानम गुणाश्च सुयशो धनम यतो नैकस्य पर्याप्तम स्वार्जितम निरहम भजेत। या पृथ्वी में यत पृथिव्याम धनम, धन है, ज्ञान है, धनम ज्ञानम, गुणाश्च गुण है, सुयश है, ये सब जो हैं वो कोई भी एक आदमी को न कभी पहले मिले थे न कभी भविष्य में मिलेंगे, न आज कब सारे के सारे एक आदमी के पोजीशन में हैं। तो यार जितनो तुमको मिलो है वाकई मजा लो न, वासु व्यर्थ में मात्सर्य करने से क्या फायदा होएगा। अपन क्या करें कि जो मिलो है वाको मजा लेने के बजाय जो नहीं मिलो है वाको दुख हाय हाय करें। वो फिल्म आई थी ना रुदाली, कोई अपनो मर्यो नहीं है, मर्यो कोई को, पर एक प्रोफेशन बना रखे और रोने को हाय 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 हाय, वाह के कारण रो रो के अपन दुखी होते रहे। तो ऐसे रुदाली क्यों बनना खोटो, ये बात समझो। तो स्वार्जितम निरहम भजेत माने प्राप्तम सेवेत निर्ममा, महाप्रभु जी कहे हैं जो तुमको अवेलेबल है वाको तुम निर्मम होके सेवन करो तो ऑटोमेटिकली तुमको मात्सर्य पे कम हो जाएगा। अपन क्या है जो अपने को प्राप्त है वाको ममता पूर्वक या तो सेवन करें तो वो लोभ के तरफ बढ़ जाए, और या अपन की ममता टूटे तो अपन वह की निंदा शुरू करें कि ये जो है वो पैसा इनने कैसे कमायो, ब्लैक सु कमायो है। तो भाई तेने पैसा वापस तेरे को गुस्सा क्यों आ रहे हो ने ब्लैक सु कमायो, तो क्योंकि तू नहीं कमा पायो ब्लैक सु। चक्कर ये है, कोई भी छोटे सेठिया को पूछो कि अंबानी ने पैसा कैसे कमायो, बोले घूस दे के कमायो। तो तेने कोई घूस नहीं दी होगी का, वहां ने बड़ी घूस दी, तेने छोटी घूस दी। घूस दिए बिना हिंदुस्तान को काम ही नहीं चले, कोई काम नहीं चले। माने आदमी को डेड बॉडी ले जानी हो ना स्मशान में, तो डेड बॉडी के लिए डेथ सर्टिफिकेट के लिए भी घूस देनी पड़े, नहीं डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिले। तो हर काम घूस से चल रहे, वहां ने दे दी तो दे दी, वहां तेरे क्या गयो। पर आदमी को क्या है कि जब मात्सर्य बढ़े ना तब या तरह से मात्सर्य बढ़े, तो फिर वो वहां ने कमाया वाकई गुण नहीं दिखे, पर अपन वहां में फिर मात्सर्य के कारण अवगुण खोजने चलने के। उसने प्राइम मिनिस्टर को घूस दी थी और ऑर्डर ले लिया। अरे भाई तो वहां ने प्राइम मिनिस्टर को नहीं दी होगी, तेने भी कलेक्टर को तो दी होगी, तो कलेक्टर को नहीं दी होगी तो इनकम टैक्स के ऑफिसर को तो दी होगी। नहीं धंधा चल ही नहीं सके हिंदुस्तान में, धंधा कोई ऐसा ही नहीं कि जो बिना घूस के चलते हुए। अरे ट्रेन की टिकट बिना घूस के नहीं मिल रही है। आज की तारीख में तो मैं समझू नरक में जानो है ना
वहां की भी थोड़ी घूस देनी पड़ेगी, नहीं तो वहां भी वो कहेंगे कि तो क्या है बताओ, टेबल पे क्या रखा है, वहां के बिना नरक में भी एडमिशन नहीं मिले। स्थिति इतनी खराब है। तो तत्वावमर्शनात् आन्वीक्षिक्या शोक मोह, और ये शोक और मोह जो है वो आन्वीक्षिकीसु, आन्वीक्षिकीसु शोक, आन्वीक्षिकी का मतलब क्या, अपने को ये बात समझनी चाहिए कि चीज जो दिखलाई दे रही है वो स्थित है, पर कोई भी स्थित चीज कभी ना कभी खत्म तो होएगी ही। या आन्वीक्षिकी को अपन जा वक्त समझ जाए कि जो चीज पैदा भई है वो कभी न कभी खत्म होएगी, तो जब खत्म होएगी वाकई लिए कब तक तुम रोगे, कब तक रोगे, ये रहस्य तुम समझे तो अपने आप तुम्हारो शोक मोह पे काबू आएगो। माने शोक मोह होना बुरी बात नहीं है, हो देखो ध्यान से समझो, शोक होना बहुत स्वाभाविक है, मोह होना भी बहुत स्वाभाविक है, पर वो शोक मोह अपने को होना चाहिए, अपन शोक मोह को नहीं होने चाहिए। जा वक्त अपन शोक मोह के लिए हो गए, वह वक्त शोक मोह अपनी वासना हो गई, वह वक्त वो वासना होने के बाद धीरे धीरे वो लिंगर ऑन करके स्वभाव हो जाएगी, और स्वभाव होने के बाद वो अपनी पर्सनालिटी बन जाएगी। तो पर्सनालिटी जैसे अपने को एक सीधा सा तरीका है, एक बात बताऊं कि कोई अपने को अपना ऐसा खाली हवा खड़ो करना है कि बहुत गुस्से लें, तो कोई एक बात पे आप कोई बच्चा के साथ गुस्सा होके देखो, मेरे जैसा तूफानी बच्चा होना चाहिए, बच्चा को पता चल गई कि आपको यह बात से गुस्सा है, वो चलते फिरते आपको वह बात पे चिढ़ा के जाएगा। जैसे ही बच्चा चिढ़ा जाए आपको 2-4-5 गालियां दो, फिर गांव को पता चलेगा कि यह बात पे इनको गुस्सा आ रही है, फिर गांव आपको चिढ़ाना शुरू करेगा, धीरे धीरे सब गांव में आपकी ख्याति हो जाएगी कि बहुत क्रोधी हैं, जहाँ घासलेट के डब्बा हैं, वो ऐसे एक तामझाम बन जाए फिर अपना। तो ये एक सहज स्वभाव है व्यक्ति को कि जो चीज अपन रिपीटेडली करते रहें वो अपना पर्सनालिटी को स्वरूप बन जाए। हमारे आपने भी नाम सुने होगा, बंबई में वो धर्मयुग पत्रिका निकलती थी, वहां में एक मनहर करके कवि आते थे, वो हंसाने को काम करते थे, वो हंसाने को काम करते, वहां में कोई बुरी बात नहीं है, हास्य कविता लिखते वहां में कोई बुरी बात नहीं है। जब भी मिलते हैं ना तो ऐसे मिलते हा 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 हा, अरे श्याम बाबा हा हा हा, वो यार फुटपाथ पे आते मैं वहां फुटपाथ पे भाग जाते, मेरे को कोई अपने को क्या समझेगा अपन जोकर हैं क्या जब भी मिलते ऐसे ही, तो वो या फुटपाथ पे आता मैं वहां फुटपाथ पे भाग जाता हूँ। क्यों इतना हंसे समझ नहीं पड़े भाई, वो हंसने को जो है ना वाकई मुझको अपने पे आत्मविश्वास खो जाए अपने को, अपन क्या इतने हास्यास्पद है कि कोई अपने को देख के रास्ता पे हा 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 हा, अरे श्याम बाबा हा 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 हा, अरे भाई क्या क्या बात क्या हो गई वासना समझ में है ना, उनको काम है तो सबको हंसा न करके हंसाते हंसाते वो हंसने की वासना इतनी प्रकट हो गई कि वो कोई मिले तो भी यही तरह से मिलते उनको दूसरों के कुशल प्रश्न से मिलते नहीं, कैसे हो नहीं पूछते, बस हा 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 हो जाए तो उनको नाम ही मेरा मनोहर है, उनको मनोहर है, तो बस इतना ही अंतर है। तो पर हम मैं वो दूर से दिख जाते तो फुटपाथ बदल देते हैं, अब यहाँ मैंने मिले नहीं तो वो सबके बाद अपनी इज्जत खत्म कर दें, क्योंकि सब अपने को देखें कि ऐसा इनमें क्या है कि कोई आदमी इन पर इतना हंस रहे हो, तो वो गिल्टी फील होता था मन में इतना हंसते मन। नथिंग रॉन्ग विथ इट, एक वो हंसने की वासना वा ढंग की बन गई। योगांतरायान मौने न दंभम महद उपासया, देखो कितनी बड़ी बात बताइए, सदवासना असदवासना के आखे चक्कर की, कि तुमको कोई तुम्हारी लाचारी के कारण दंभ करना पड़ रहे है, स्वाभाविक बात है, आदमी को दंभ करना ही पड़े, कोई लाचारी में कुछ न कुछ दंभ करना पड़े, कोई मर गया हो अपने को दुख नहीं आ रहा है पर व्यर्थ में खोटो चेहरा लटका के बैठना पड़े, दम भी तो है ना। अपने को प्रसन्नता नहीं भय, सोए जा रहे हो, अचानक कोई अतिथि आ जाए, अपने को नींद आ रही हो, फिर भी आओ जी आओ जी आओ सा करनी पड़े, दम भी तो है ना।
एक ढंग से नहीं है, हर कदम कदम पे अपने को दंभ करना पड़े। पर भागवत क्या कह रहे हो कि दंभ करना पड़ रहा है वो गुण है, पर वो दंभ तुम्हारी वासना नहीं बनना चाहिए, असद वासना नहीं बनना चाहिए। वह दंभ तुम्हारा असद वासना नहीं बन जाए, वहां पे तुम काबू कैसे पाओगे? वह को सीधो से उपाय भागवत के है, महद उपासनया। जिनको दंभ करने की जरूरत नहीं पड़े है उनके साथ दोस्ती बढ़ाओ, उनका संग करो। उनके संग के कारण तुमको ऑटोमेटिकली वो गट्स आ जाएगी कि तुमको दंभ करने की जरूरत नहीं पड़े। कितनी बहुत मीठी बात है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति दंभ करे, पर कई व्यक्ति को दंभ नहीं करने की जरूरत पड़े, उनको अपन सत्संग करेंगे ना तो अपने में अपने आप दंभ करने की वृत्ति पर कंट्रोल आ सके। दंभ बुरी बात नहीं है, फिर से मैं बात सावधान समझो, व्यवहार में हर कदम पे अपने दंभ रहो भयो है, पर दंभ की वासना असद वासना है, यह रहस्य को समझो। ये सदवासना और असद वासना, देखो यात्रा अपनी शुरू हुई थी ऐश्वर्य वीर यश श्री ज्ञान वैराग्य सु, वहां में सु कैसे ये आखो डेवलपमेंट हुए है, वाको मैं आपको वो जेनोलॉजी ट्रेस करके बता रहा हूं, और वाको पीछे वाको कैसे कंट्रोल में लानो सदवासना सु, वो भी मैं बता रहा हूं, क्योंकि यही सारा प्रकरण है मिश्र वासना के प्रकरण को। और कृपया भूतजम दुखम, जो कोई प्राणी है वो आप